Dear students, today we are going to read the third chapter of your book First Flight. The name of the chapter is Two Stories About Flying. In this chapter, there are two parts. The first part is His First Flight and the second part is Black Aeroplane. And today the part that we are going to read is first part and its name is His First Flight by Liam O'Flaherty. So dear students, first of all I would like to give a short introduction of this chapter. In this chapter, His First Flight, this is a story of a young seagull. So ये जो है एक seagull जो है bird होता है जो कि सी के पास रहता है. शॉर्ट लेग्स होती हैं इसकी, लॉन्ग विंग्स होते हैं, वाइट और ग्रे कलर के इसके फैदर होते हैं. तो ये जो स्टोरी है इट इज़ अबाउट अ सीगल. एंड व्हाट इज़ द थीम ऑफ दिस स्टोरी. राइटर ने जो है इस स्टोरी का जो है क्या थीम लिया है कि सेल्फ बिलीफ जो है, सेल्फ रिलायंस यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है. एंड पेरेंट्स शुड इनकरेज देयर चिल्ड्रन टू हैव इट. पेरेंट्स की जो है बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल होता है बच्चों के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस को बनाने का. तो इस स्टोरी में एक सीगल जिसे अपने ऊपर विश्वास नहीं होता है कि वो उड़ पाएगी या नहीं, तो उसकी मदर जो है बहुत इम्पॉर्टेंट रोल जो है प्ले करती है उसे ये विश्वास दिलाने में कि वो भी जो है उड़ सकती है. शी ट्राइज द वेरियस वेज एंड फाइनली वेरी टैक्टफुली शी यूजेस हर ब्रेन और बड़े टैक्टफुली जो है वो उसकी हेल्प करती है. उसके अंदर का जो फियर है कि मैं नहीं उड़ पाऊंगा, इस फियर को ख़त्म करने में और उसका जो है खुद पर ये विश्वास दिलाने में कि मैं भी उड़ सकता हूँ. तो उसकी मदर जो है उसकी हेल्प करती है उसकी फर्स्ट फ्लाइट को लेने में, यानी कि उसे पहली बार उड़ान भरने में. सो दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी स्टूडेंट्स. सो लेट अस स्टार्ट इट. The young seagull was alone on his ledge. Ledge जो है चट्टान का आगे वाला हिस्सा होता है. जैसे कोई चट्टान है उसके आगे वाला जो बाहर की तरफ निकला हुआ किनारा है उसे हम ledge कहेंगे. So the young seagull was alone on the ledge. Young seagull एक जो है चट्टान के बाहर निकले हुए किनारे पर अकेला बैठा था. His two brothers and sisters had already flown away. उसके दो ब्रदर्स और उसकी सिस्टर पहले ही उड़ान भर चुके थे. द डे बिफोर, एक दिन पहले. ही हैड बीन एफ्रेड टू फ्लाई विद दैम. अब जो है वो क्यों नहीं भर पाया था उड़ान, क्योंकि वो जो है डरा हुआ था, उसे डर लगता था उड़ने से. समहाउ व्हेन ही हैड टेकन अ लिटिल रन फॉरवर्ड टू द ब्रिंक ऑफ द लेज and attempted to flap his wings, he became afraid. So जब भी जो है आगे की तरफ जो है वो बढ़ता था, ब्रिंक ऑफ द लेज की तरफ जो है वो गया, चट्टान के किनारे की तरफ वो गया और जैसे ही उसने कोशिश की टू फ्लैप हिज विंग्स, अपनी विंग्स को जो है फड़फड़ाने की, उड़ने के लिए, ही बिकेम एफ्रेड, फिर से जो है उसे डर लग गया और वो जो है असफल रहा अपनी उड़ान भरने में. द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी, दूर से दूर तक जो है ग्रेट एक्सपेंस, एक्सपेंस मीन्स फैलाव. द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेस्ड डाउन बीनीथ, ऊपर से नीचे तक, दूर से दूर तक जो है सी फैला हुआ था. एंड इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन, और जब वो ऊपर से चट्टान की ऊपर से नीचे की तरफ देखता था तो दूर से दूर तक उसे जो है दूर से दूर तक सी ही सी दिखाई दे रहा था, पानी ही पानी दिखता था. माइल्स डाउन, और उसे चट्टान के ऊपर से नीचे तक की जो लेंथ थी वो बहुत ज़्यादा माइल्स के जैसी लगती थी. ही फेल्ट सर्टेन, और उसे पक्का विश्वास था दैट हीज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम, उसे अपने विंग्स के ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था. उसे लगता था अगर मैं उड़ान भरूंगा तो मेरे विंग्स जो है मुझे कभी भी मेरा साथ नहीं देंगे, मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे. सो ही बेंड हीज हेड, उसने अपना सिर झुकाया. एंड रैन अवे बैक टू द लिटिल होल, और फिर अपने छोटे से होल में, छोटे से बिल में जो है वापस चला गया. अंडर द लेज, लेज के नीचे.
वेयर ही स्लैप्ड एट नाइट, जहाँ पे वो रात को सोया। तो उसने जो है कोशिश की, लेकिन वो जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी से जो है उड़ नहीं पाया और निराश होकर अपने बिल में चला गया और वहाँ सो गया। Even when each of his brothers and his little sister, whose wings were far shorter than his own, उसके जो ब्रदर्स थे और उसकी जो सिस्टर थी, उनके विंग्स जो है इस सीगुल की जो है विंग से बहुत छोटे थे। रैन टू द ब्रिंक, वे भी जो है ब्रिंक यानी कि चट्टान के किनारे तक वे दौड़े। फ्लैप्ड देयर विंग्स, उन्होंने अपने पंख फड़फड़ाए। एंड फ्लू अवे, और उड़कर चले गए। ही फेल टू मस्टर अप करेज, मस्टर अप करेज मीन्स होता है साहस जुटाना, लेकिन वो इतना साहस यानी कि ये जो यंग सीगल है वो इतना साहस नहीं जुटा पाया टू टेक दैट प्लंज, कि वो जो है उस डुबकी को जो है भर सके, यानी कि वो उड़ान जो है भर सके। विच अपीयर टू हिम सो डेस्पिरेट, और ये बात उसको बहुत ही डेस्पिरेट फील करा रही थी, दुखी फील करा रही थी। वो बहुत उदास हो रहा था ये सोचकर कि मेरे जो है ब्रदर्स और सिस्टर तो जो है जिनके विंग्स मुझसे भी छोटे थे वो तो उड़कर चले गए, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ, मैं उड़ नहीं पा रहा हूँ। तो ये सोचकर वो बहुत दुखी था। His father and mother had come around calling to him shrilly. उसके मदर और उसके फादर उसे बड़ा इनकरेज कर रहे थे, उसके पास आकर जो है श्रीली मीन्स तीखी आवाज में जो है चिल्ला रहे थे। अपब्रेडिंग हिम, उसे जो है स्कोल्ड कर रहे थे यानी कि डांट रहे थे। थ्रेटनिंग, और उसे जो है धमकी दे रहे थे, डरा रहे थे। टू लेट हिम स्टार्व ऑन हीज लेज अनलेस ही फ्लू अवे, उसे कह रहे थे तुम जो है यहीं पर, स्टाव मीन्स होते हैं भूखे मरना, तो उसे कह रहे थे तुम इसी जो है लेज पर बैठे हुए भूखे मर जाओगे अनलेस ही फ्लू अवे, अगर तुम नहीं उड़े तो। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव। फॉर द लाइफ ऑफ हिम मीन्स कि उसने जो है बड़ी कोशिश की। ही ट्राइड वेरी हार्ड बट ही कुडंट मूव, लेकिन वो नहीं उड़ पाया, यानी कि भरपूर कोशिश करने के बाद भी वो उड़ान नहीं भर पाया। That was 24 hours ago. 24 hours हो चुके थे, बीत चुके थे। ये 24 hours के जो है बाद की बात है। Since then nobody had come near him, यानी कि 24 घंटों से उसके पास कोई नहीं आया था। The day before, all day long, he had watched his parents flying about with his brothers and sisters. पूरा दिन बीत गया था और वो जो है अपने पेरेंट्स को जो है अपने ब्रदर्स और सिस्टर के साथ जो है उड़ता हुआ देख रहा था। परफेक्टिंग दैम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, उसके पेरेंट्स जो है उसके ब्रदर्स और सिस्टर्स को जो है ट्रेनिंग दे रहे थे, उन्हें परफेक्ट कर रहे थे इन द आर्ट ऑफ फ्लाइंग, उन्हें अच्छे से उड़ना सिखा रहे थे। टीचिंग दैम हाउ टू स्किम द वेव्स, उन्हें सिखा रहे थे कि कैसे स्किम द वेव्स मीन्स लहरों के ऊपर जो है उड़ा जाता है, कैसे ग्लाइड किया जाता है लहरों के ऊपर। एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, और कैसे जो है अपना शिकार यानी कि फिश को जो है पकड़ा जाता है। He had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it, और जो है वो अपने ब्रदर को देख रहा था कि कैसे उसके बड़े ब्रदर ने एक मछली, हैरिंग मीन्स एक तरह की फ़िश होती है, तो कैसे उसने अपनी पहली जो है मछली को पकड़ा एंड डिवॉर इट, और उसे जो है बड़े हंग्रीली और क्विकली जो है खाया, यानी कि उसका मजा लिया खाकर उसको। स्टैंडिंग ऑन अ रॉक while his parents circled around raising a proud cackle. cackle means होता है चहचहाना, खुशी से जो है शोर मचाकर। सो वो जो है उसके पेरेंट्स, जब उसके बड़े ब्रदर ने जो है एक अपनी पहली जो है फ़िश को पकड़ा और उसे खाया, तो उसके पेरेंट्स जो है इस चीज़ के लिए उसे प्रेज कर रहे थे और उसके चारों तरफ जो है सर्कल्ड अराउंड मेकिंग रेजिंग अ प्राउड कैकल, यानी कि उसके चारों तरफ आवाज़ें जो है घूम घूम कर उसे प्रेज कर रहे थे, आवाज़ें लगा रहे थे, चहक रहे थे खुशी से।
And all the morning, the whole family had walked about on the big plateau midway down the opposite cliff, taunting him with his cowardice. So इस तरह से पूरे दिन सुबह के समय जो है एंड ऑल द मॉर्निंग और पूरी सुबह पूरी की पूरी जो फैमिली थी वो घूम रही थी एक बिग प्लेट्यू पर जो कि जो है सामने वाली चट्टान पर था। टॉन्टिंग हिम, ऐसे लग रहा था वो सब उसे टॉन्ट कर रहे हों, उसका मजाक उड़ा रहे हों विद हिज कॉवर्डिस, जैसे तो उसकी कायरता का जो है वो मजाक उड़ा रहे हों। द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई, अब धीरे धीरे जो है सन ऊपर जो है आसमान में चढ़ने लगा। ब्लेजिंग ऑन हीज लेज, और उसकी चट्टान पर चमचमाने लगा। दैट फेस्ड द साउथ, क्योंकि चट्टान का जो फेस है यानी कि चट्टान जो है साउथ डायरेक्शन की तरफ थी, तो सन जो है चमचमाने लगा वहाँ पर। ही फेल्ट द हीट, और वो जो है गर्मी महसूस कर सकता था, बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइट फॉल, तो उसने पिछली रात से कुछ खाया नहीं था, तो वो भूखा था, प्यासा था, तो वो जो है हीट को महसूस कर सकता था सन की। ही स्टेप्ड स्लोली आउट टू द ब्रिंक ऑफ द लेज, और वो जो है बड़े ही स्लो चलता हुआ लेज के किनारे तक आया। एंड स्टैंडिंग ऑन वन लैग विद द अदर लैग हिडन अंडर हीज विंग, तो वो एक पैर पर खड़ा हो गया और उसने दूसरी लैग को अपने पंखों में छिपा लिया। ही क्लोज्ड वन आई, अपनी एक आंख को उसने बंद किया। दैन द अदर, फिर दूसरी आंख को भी बंद कर लिया। एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग अस्लीप, और ऐसा जो है शो करने लगा कि जैसे तो वो जो है सो गया है। Still, they took no notice of him. They means the family. So उसकी फैमिली ने उसकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं दिया। He saw his two brothers and his sister lying on the plateau. उसने देखा कि उसकी जो ब्रदर्स हैं और उसकी जो सिस्टर है वो जो है प्लेट्यू पे लेटे हुए हैं, आराम कर रहे हैं। Dozing with their heads sunk into their necks, और वो जो है आराम से जो है they are dozing, और उनकी जो हेड्स हैं वो उन्होंने अपनी नेक्स जो है छुपाए हुए हैं अपनी जो है नेक्स में अपने सर को छिपाया हुआ है और बड़े आराम से जो है वो रेस्ट कर रहे हैं। हिज फादर वॉज प्रीनिंग द फैदर ऑन हिज वाइट बैक, उसके फादर भी जो है बिजी हैं और अपने जो है पंखों को वो साफ कर रहे हैं। प्रीनिंग मीन्स क्लीनिंग, वो अपने पंखों को साफ करने में बिजी हैं, वो भी उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम, अब आपको पता ही है मदर का जो हार्ट होता है वो बड़ा ही सॉफ्ट होता है, काइंड हार्टेड होती हैं मदर अपने बच्चों के लिए, तो उसकी मदर उसको नोटिस कर रही थी। शी वॉज लुकिंग एट हिम, वो उसे देख रही थी। शी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटल हाई हम्प ऑन द प्लेट्यू, हम्प मीन्स थोड़ा सा उठा हुआ हिस्सा, तो वो जो है प्लेट्यू के एक थोड़े से उठे हुए हिस्से पर खड़ी थी। हर वाइट ब्रेस्ट थर्स्ट फॉरवर्ड, तो उनकी जो ब्रेस्ट थी वो बाहर की तरफ जो है करके खड़ी हुई थी। Now and again she tore at a piece of fish that lay at her feet. वो क्या करती थी, बार बार अपनी उनकी उसके पैर में जो फ़िश थी, यानी कि उसके पास जो है उसकी शिकार की हुई एक फ़िश पड़ी हुई थी और वो बार बार जो है उसको काटती थी। एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक, और बीच बीच में क्या करती थी, अपनी चोंच के जो है दोनों साइड्स को वो जो है स्क्रैप करती थी, घिसती थी, उनको तेज करती थी, शार्प करती थी। द साइट ऑफ द फूड मैडन्ड हिम, और जैसे ही यंग सीगल ने देखा कि मेरी मदर के पास फूड है, तो फूड की जो साइट यानी कि जो फूड का नज़ारा था, दृश्य था, मैडन्ड हिम, क्योंकि वो बहुत भूखा था तो उसे देखकर वो पागल हो गया खाने के लिए। हाउ ही लव्ड टू टीयर फूड दैट वे, और वो सोच रहा था कि कैसे मैं जो है इसी तरह से खाने को जो है काटता था। स्क्रैपिंग हीज बीक, मैं भी अपनी चोंच को जो है इसी तरह से जो है बार बार जो है रगड़ता था। एंड अगेन, नाउ एंड अगेन मीन्स बार बार, टू वेट इट, उसे शार्पन करता था और जो है अपने शिकार को खाता था। तो उसे जो है उसकी मदर के पास जो फूड था उसे देखकर जो है वो पागल सा हो गया।
गा गा गा, ही क्राइड, बिगिनिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड। तो वो जो है एक साउंड क्रिएट करने लगा, अपनी आवाज़ निकालने लगा अपनी मदर को अट्रैक्ट करने के लिए, ये कहने के लिए कि मुझे ये फूड दे दो, ये फूड मेरे पास ले आओ। क्वा कॉल आ, शी स्क्रीम्ड बैक डिराइसिवली। डिराइसिवली मीन्स होता है मजाक उड़ाते हुए, मॉकिंगली, रिडिक्यूल करते हुए। तो उसकी मदर ने जो है उसकी बात नहीं मानी और वो भी जो है एक साउंड जो है निकाल के, क्वा कॉल आ साउंड निकाली उसने अपने मुंह से और वो जो है चिल्लाने लगी और उसका मजाक उड़ाने लगी। यानी कि वो उसे जो है टैक्टफुली इनकरेज करने लगी कि वो जो है खुद से उड़ान भरे, खुद से शिकार करे और खुद का शिकार किया हुआ फिश खाए। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली। प्लेंटिवली मीन्स होता है इन अ सैडफुल साउंड। तो बड़े दुख से, बड़े ही जो है मोनफुल साउंड जो है क्रिएट करता हुआ, बड़ी ही दुखी से जो है दुखी होकर वो आवाज़ निकालने लगा, अपनी मदर को पुकारने लगा। एंड आफ्टर अ मिनट और सो, और कुछ जो है पलों के बाद, कुछ मिनट्स के बाद, ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम। उसकी जो है मुंह से बड़ी ही जॉयफुल, खुशी वाली चीख निकल पड़ी। खुश के मारे जो है वो चीखने लगा। क्या देखकर चीखने लगा? हिज मदर हैड पिक्ड अप पीस ऑफ द फिश, क्योंकि उसकी मदर ने अपने चोंच में जो है एक पीस उठाया फिश का। एंड वॉज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विद इट, और उसकी मदर उसे वो देने के लिए आ रही थी। तो जब उसने देखा कि मेरी मदर मुझे जो है फूड देने के लिए आ रही है, तो खुशी से जो है वो चिल्लाने लगा। ही लीन्ड आउट ईगरली। लीन मीन्स होता है झुकना। सो ही लीन्ड आउट ईगरली, वो जो है उत्सुकता के साथ, ईगरली मीन्स होता है उत्सुकता से। तो वो बड़ा एक्साइटेड होकर जो है लेज के आगे की तरफ झुका। टैपिंग द रॉक विद हीज फीट, और वो अपने पैरों से जो है चट्टान को टैप कर रहा था, यानी कि अपने पैर जो है चट्टान पे मार रहा था, क्योंकि ही वॉज एक्साइटेड, ही वॉज गोइंग टू गेट द फूड। ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर, और वो अपनी मदर के पास जो है पास जाना चाहता था। एज शी फ्ल्यू अक्रॉस, जैसे ही उसकी मदर उसकी तरफ आ रही थी उड़ के, तो वो आगे आगे की तरफ जाना चाहता था। बट व्हेन शी वॉज जस्ट ऑपोजिट टू हिम, जैसे ही उसकी मदर उसके सामने आई, शी हॉल्टेड, शी स्टॉप्ड अब्रप्टली, वो एकदम से रुक गई। हर विंग्स मोशनलेस, और उसके जो विंग्स थे वो भी रुक गए, मोशनलेस हो गए। द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन द रीच ऑफ हिज बीक, बस जो उसकी मदर की जो है चोंच के अंदर जो पीस ऑफ फिश था, यानी कि जो फूड था, वो जो है बस उसकी बीक तक पहुंचने ही वाला था, उसके ऑलमोस्ट विद इन रीच था, पहुंचने ही वाला था, लेकिन पहुंचा नहीं, क्योंकि उसकी मदर जो है उसके बिल्कुल पास आकर रुक गई। ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज, वो बड़ा सरप्राइज्ड होकर, बड़ा हैरान होकर जो है देखने लगा, वेट करने लगा कि मेरी मदर मेरे और पास आएंगी और मुझे खाना देंगी। वंडरिंग, और साथ में वो हैरान था, सोच रहा था, वाई शी डिडंट कम नियरर, कि अब वो और पास क्यों नहीं आ रही है, मुझे खाना क्यों नहीं दे रही हैं। एंड देन मैडन्ड बाय हंगर, अब बिल्कुल इतने पास जो है खाना देखकर, क्योंकि उसने जो है कुछ टाइम से जो है फॉर अ लॉन्ग टाइम पीरियड उसने कुछ नहीं खाया था। सो ही वॉज हंग्री, तो बहुत भूखा था। सो मैडन बाय हंगर, वो भूख से जो है पागल हुआ जा रहा था। ही डाइव्ड एट द फिश, उसने फिर कुछ सोचा नहीं और जो है फिश की तरफ उसने एक डुबकी लगा दी, यानी कि छलांग लगा दी। With a loud scream, he fell outward and downward into the space. तो एक जो है, अब जो है जैसे ही उसने छलांग लगाई तो वो जो है नीचे की तरफ गिरने लगा, आउटवर्ड और डाउनवर्ड इनटू द स्पेस। और ये देख कर कि मैं तो गिर रहा हूँ, उसने एक लाउड स्क्रीम अपने मुंह से जो है निकाली, यानी कि एक तीखी तेज आवाज़ में वो चिल्लाया, क्योंकि वो गिर रहा था। Then a monstrous terror seized him. Monstrous means very big, extreme. Terror means extreme level का जो है जो fear था, उसने उसे seize कर लिया, means जकड़ लिया, यानी कि वो बहुत ज़्यादा डर गया।
एंड हीज हार्ट स्टूड स्टिल, और उसके दिल का भी धड़कना बंद हो गया, क्योंकि यंग सीगल को लगा कि बस अब तो जो है वो मरने ही वाला है, गिरने ही वाला है। ही कुड हियर नथिंग, उसे कुछ सुनाई ही नहीं दिया। बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट, लेकिन ये जो एक्सट्रीम टेरर वाली जो फीलिंग थी ये सिर्फ कुछ मिनट तक ही रही। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हीज विंग्स स्प्रेड आफ्टरवर्ड्स। सो उसने जो है कुछ मोमेंट्स के बाद फील किया, कुछ पलों के बाद फील किया कि अरे उसके विंग्स तो बाहर की तरफ खुलने लगे हैं। द विंड रस्ड अगेंस्ट हीज ब्रेस्ट, और उसने फील किया कि जो विंड है, जो हवा है, उसकी ब्रेस्ट से टकरा रही है, ब्रेस्ट फेदर से टकरा रही है, एंड देन अंडर हिज स्टमक, फिर उसके पेट से टकरा रही है, एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, और फिर उसके पंखों से टकरा रही है। ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर, और वो फील कर रहा था कि कैसे उसके विंग्स के जो किनारे हैं वो थ्रू द एयर जो है वो उड़ पा रहा है, और हवा जो है उसके विंग्स से टकरा रही है। तो जैसे ही हवा उसके विंग्स से टकराई, उसके विंग्स ने काम करना शुरू कर दिया। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ, अब वो सिर के बल जो है नीचे नहीं गिर रहा था, बल्कि वो उड़ रहा था। He was soaring gradually downwards and outwards. Soaring means होता है ऊंची उड़ान जो है भरना, ऊंचे ऊपर की तरफ जो है उड़ना। तो इस तरह से gradually means धीरे धीरे वो downward नीचे की तरफ, कभी outward कभी बाहर की तरफ जो है उड़ने लगा। He was no longer afraid, अब वो बिल्कुल भी डर नहीं रहा था, क्योंकि उसे पता चल गया था कि उसके अंदर एबिलिटी है, गॉड ने उसे एबिलिटी दी है उड़ने की, जिसका अभी तक उसे पता नहीं था। लेकिन उसकी मदर ने बड़े टैक्टफुली जो सिचुएशन क्रिएट की थी, उसकी वजह से अब उसे विश्वास हो गया था कि वो भी उड़ सकता है, इसलिए अब वो बिल्कुल भी डर नहीं रहा था। He just felt a bit dizzy. Dizzy means होता है सर चकराना। तो उसका थोड़ा सा तो सर टकराया, उसे फील हुआ कि उसका सर टकराया नहीं, चकरा रहा है। उसे फील हुआ कि उसका सिर जो है वो चकरा रहा है, उसे चक्कर आ रहे हैं। Then he flapped his wings, फिर उसने अपने पंखों को फड़फड़ाया once, एक बार, and he soared upwards, और फिर वो ऊपर की तरफ उड़ता चला गया। यानी कि अब उसे पूरी तरह से विश्वास हो गया कि वो भी उड़ सकता है। गा 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 ग्वा कॉल आ, सो दीज आर द साउंड्स ऑफ हैप्पीनेस। वो खुशी से जो है ये साउंड्स जो है उसके मुंह से निकलने लगी। हिज मदर swooped past him, और उसकी मदर भी जो है उसके आसपास जो है swooped past him means उसके आसपास जो है उड़ने लगी, खुशी से जो है उड़ने लगी। हर विंग्स मेकिंग अ लाउड नॉइज, और वो जो है अपने पंखों से एक लाउड नॉइज जो है क्रिएट करने लगी, यानी कि अपने जो है पंखों को जो है वो फड़फड़ाने लगी। ही आंसर्ड हर विद अनदर स्क्रीम, और उसने जो है फिर अपनी मदर को रिस्पॉन्स करते हुए एक और बार जो है वो खुशी से चिल्लाया। Then his father flew over him screaming, इतने में ही उसके फादर भी आ गए और उड़ने लगे उसके आसपास, screaming यानी कि चिल्लाते हुए खुशी से। He saw his two brothers and his sister flying around him, curveting and banking and soaring and diving. और उसने देखा कि उसके जो टू ब्रदर्स हैं और उसकी जो सिस्टर है वो भी उसके आसपास, flying around him, वो भी उसके आसपास उड़ रहे हैं। curveting मीन्स होता है leaping like a horse, यानी कि घोड़े की तरह क्विक मूवमेंट से जो है वो उड़ने लगे, उछलने लगे। एंड बैंकिंग, अपना एक पंख ऊपर और एक पंख नीचे, यानी कि टेढ़े होकर जो है मुड़ मुड़ कर उड़ान भरने लगे। सोरिंग ऊपर की तरफ एंड डाइविंग नीचे की तरफ। तो दे वर ऑल वेरी एक्साइटेड एंड दे वर ऑल वेरी हैप्पी कि उनके जो है ब्रदर को भी अब उड़ना आ गया है। सो दे वर एक्सप्रेसिंग देयर हैप्पीनेस। देन ही कंप्लीटली फॉरगॉट,
और फिर यंग सीगल पूरी तरह से भूल गया दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई, कि कभी ऐसा भी था कि वो उड़ नहीं सकता था, एंड कमांडेड हिमसेल्फ टू डाइव एंड सोर एंड कर्व श्रीकिंग श्रीली। तो वो भी जो है अपने आप को जो है उसने तैयार किया, और वो भी डाइव, कभी शोर, कभी ऊपर उड़ा, कभी टेढ़ा उड़ा, और खुशी खुशी जो है अपनी जो है जाहिर करने लगा, चिल्लाकर बड़ी तीखी आवाज़ में। ही वॉज नियर द सी नाउ, अब वो जो है सी के बिल्कुल पास था, फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, और उसके ऊपर उड़ान भर रहा था, फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द सी, बिल्कुल उसके ऊपर था। ही सो अ वास्ट ग्रीन सी बीनीथ हिम, उसने देखा कि मेरे नीचे जो है वास्ट मीन्स दूर दूर तक फैला हुआ ग्रीन सी है, विद लिटिल रिजेज मूविंग ओवर इट, और छोटी छोटी जो है रिजेज यानी कि जो है छोटी छोटी जो है चट्टानों के जो टुकड़े हैं वो जो है वहाँ पर मूव कर रहे हैं, पानी में तैर रहे हैं। एंड ही टर्न्ड हिज बीक साइडवेज, उसने अपनी जो है चोंच को दोनों तरफ घुमाया, एंड काव्ड एम्यूजली, काव्ड मीन्स काव काव की साउंड क्रिएट करना, एम्यूजली मीन्स खुशी से, उसने खुशी से जो है काव काव किया, यानी कि अपनी खुशी को जो है जाहिर किया। His parents and his brothers and sister had landed on this green फ्लोरिंग अहेड ऑफ हिम, तो उसके जो पेरेंट्स थे, उसके जो ब्रदर्स और सिस्टर थी, दे हैड लैंडेड ऑन दिस ग्रीन फ्लोरिंग अहेड ऑफ हिम, तो सी के ऊपर जो ग्रीन फ्लोरिंग थी वो ऑलरेडी उसके ऊपर लैंड कर चुके थे, यानी कि वो उसके ऊपर बैठ चुके थे। दे वर बैकनिंग टू हिम, बैकनिंग मीन्स होता है टू कॉल विद जेस्चर, सो दे वर कॉलिंग श्रीली, वो उसे तीखी आवाज़ में जो है बुला रहे थे कि वो भी वहाँ पर आ जाए। सो पहली स्किल जो है जो यंग सीगल ने सीखी वो थी उड़ने की, अब जो दूसरी स्किल थी वो थी पानी के ऊपर बैठने की, यानी कि तैरने की, तो वो उसके लिए उसको बुला रहे थे। ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, तो सीगल ने जब उसके पेरेंट्स ने और उसके सिबलिंग्स ने उसको बुलाया तो उसने जो है कोशिश की और उसने अपने पैरों को जो है ग्रीन सी के ऊपर जो है गिराया। His legs sunk into it, लेकिन उसके पैर जो है पानी में डूब गए। He screamed with fright, और वो एकदम से जो है डर गया, डर से जो है चीखने लगा। And attempted, और उसने कोशिश की to rise again, वापस ऊपर उड़ने की, flapping his wings, अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए। तो जैसे ही उसने पानी में जो है अपने पैर डाले तो उसे लगा कि वो तो जो है डूब जाएगा, तो वापस जो है उड़ने की कोशिश करने लगा। बट ही वॉज टायर्ड, लेकिन वो बहुत थका हुआ था, एंड वीक विद हंगर, और भूख से जो है बहुत ही कमज़ोर हो गया था। ही कुड नॉट राइज, वो ऊपर नहीं उड़ पा रहा था। एग्जॉस्टेड, बहुत ही ज़्यादा थक गया था बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, तो आज ये जो उड़ान उसने भरी थी ये उसके लिए जो है स्ट्रेंज एक्सरसाइज थी, क्योंकि आज से पहले उसने ऐसा नहीं किया था। एंड दैट वॉज अ ग्रेट टास्क फॉर हिम, ये आज बहुत बड़ा काम था उसके लिए, जिसकी वजह से वो थक गया था। सो ही कुड नॉट राइज, तो वो ऊपर नहीं उड़ पाया। हीज फीट सैंक इनटू द ग्रीन सी, तो उसने क्या किया कि उसकी जो फीट थी वो दोबारा जो है ग्रीन सी में जो है डूब गई। एंड देन हीज बेली टर्स्ड इट, और फिर जो उसकी बैली थी, जो पेट था, उसने पानी को टच किया। एंड ही सैंक नो फार्दर, और अब वो और ज़्यादा डूब नहीं रहा था, क्योंकि उसके जो है फैदर्स की हेल्प से, उसकी जो है बॉडी की हेल्प से वो जो है पानी के ऊपर ही तैरने लगा। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, वो उस पर तैर रहा था। एंड अराउंड हिम विद हीज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग, और उसके चारों तरफ जो है उसकी फैमिली थी, दैट वॉज स्क्रीमिंग, जो कि चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे, प्रेजिंग हिम, उसकी प्रेज कर रहे थे, यानी कि तारीफ कर रहे थे। एंड देयर बीक्स वर ऑफरिंग हिम, और वो जो है अपनी सब जो है अपनी जो उनकी बीक्स थी उसे ऑफर कर रहे थे स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश। डॉग फिश भी जो है एक तरह की फ़िश होती है, तो उसके जो बचे कुचे जो टुकड़े थे जो उनकी बीक्स में थे, तो सब जो है उसे वो खाने के लिए दे रहे थे। सो इस तरह से जो है आज जो है यंग सीगल ने ना सिर्फ उड़ना सीखा बल्कि जो है पानी के ऊपर बैठना और तैरना भी सीख लिया।
ही हैड मेड हीज फर्स्ट फ्लाइट। तो इस तरह से आज यंग सीगल ने अपनी पहली उड़ान भरी एंड दैट वॉज ड्यू टू द एफर्ट्स मेड बाय हीज मदर। ये उड़ान वो कैसे भर पाया? अपने मदर की हेल्प से। सो उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी थी जिसको बिल्डअप किया उसकी मदर ने विद अ वेरी टैक्टफुल ट्रिक। उसकी मदर ने जो है उसके साथ एक ट्रिक की और उसे जो है उसके अंदर जो सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी थी, जो फियर था कि मैं उड़ नहीं पाऊँगा, उसको उन्होंने जो है ख़त्म कर दिया और उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप किया कि वो भी उड़ सकता है। सो डियर स्टूडेंट्स, this is the chapter his first flight. I hope that everything is clear to you. If you have any doubts, if you want to ask any question, you can leave a comment in the comment box. And if you like this video, you can press the like button. And if you want more videos, then you can subscribe my channel. Thank you, students.